हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? हम लोग स्टडी करने लगे हैं आज। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, वेरी इजी। इंशाल्लाह आप लोग सुनोगे तो कहोगे ये केमिस्ट्री है ही आसान। हमारा जो टॉपिक है जी वो है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। आप ऐसे समझो हमारी 10th क्लास का सबसे आसान तरीन टॉपिक है ये। इसमें मैं सिर्फ आपको दो बातें समझाने वाला हूँ। एक, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और सेकंड उसकी टाइप्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या है बच्चों? देखो नाम से जाहिर है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब है कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। सिंपली अगर मैं बोलूं तो हम कहते हैं जी द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इसको और अच्छा करना चाहो तो हम कहते हैं जी द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हम लिख लेते हैं यही बात, द कंपाउंड that contain carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। बच्चों मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल मीथेन। बच्चों इसका फार्मूला होता है CH4। और आपको बताता चलूं, सबसे केमिस्ट्री में जो सबसे सिंपल बच्चों हाइड्रोकार्बन है उसका नाम है मीथेन, CH4। इसके बाद है इथेन। इसका फार्मूला होता है C2H6। और इसके अलावा है प्रोपेन, ब्यूटेन, लाखों की तादाद में है एग्जाम्पल। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड्स आपने गौर से देखो, मैंने जो कंपाउंड्स लिए हैं इस कंपाउंड में देखो क्या मौजूद है? कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें भी क्या मौजूद है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो वो कंपाउंड्स बच्चों जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसे हम क्या बोला करेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो ये थी जी हमारी डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन की। नेक्स्ट हम हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। टाइप्स बच्चों, हाइड्रोकार्बन दो मेन टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नंबर वन, ओपन चेन, या बच्चों इसको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। And number two is close chain or cyclic हाइड्रोकार्बन। ओके बच्चों, हमारे पास हाइड्रोकार्बन की कितने टाइप्स हैं? दो, एक ओपन चेन और दूसरे क्लोज चेन। ओपन चेन को हम एलिफैटिक बोलते हैं और क्लोज चेन को हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, मैं इन दोनों को डिफाइन करता हूं और टॉपिक खत्म।
मैं डिफाइन करता हूं सबसे पहले ओपन चेन क्या होते हैं। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। बच्चों गौर से सुनना मेरी बात। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ना हो। जैसे सपोज करो, इधर देखो, ये एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन और आखिरी कार्बन। देखो क्या ये लास्ट कार्बन इस पहली कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है? नहीं है। ऐसे कंपाउंड जिसमें फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगी, बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन यही पर। द कंपाउंड्स इन विच the compounds in which first carbon is not directly linked with the last carbon is called ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। आपको मेरी बात और अच्छी लगेगी, मैं आपको अभी एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ। देखो बच्चों, ये है मेरे पास CH3। मैं एग्जांपल देने लगा हूं ओपन चेन, इस वाले CH3 CH2 CH2 CH3। बच्चों याद रखना, जिस कार्बन के पास जिस हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन हो उसे हम बोलते हैं ब्यूटेन, और वो 4 कार्बन सीधी हो तो उसे हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन, सीधी चेन। तो ये देखो, ये नॉर्मल चेन है, लिहाजा इसे हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। गौर से देखो, ये फर्स्ट कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है? नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं जी? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और एक और बात भी, मोस्टली आप लोगों को ये फार्मूले लिखने नहीं आते, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब सर ये कैसे लिखी जा रहे हैं। बच्चों याद रखना, ये जो कार्बन है ना, इसके साथ हमेशा हमने 4 बॉन्ड लगाने होते हैं। देखो फर्स्ट जो कार्बन था वो एक बॉन्ड ये बना रहा था, इसलिए हमने इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाए। इस वाले कार्बन के साथ मैंने 2 हाइड्रोजन क्यों लगाए? क्योंकि ये एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक ये 2 पहले से बना रहा है, लिहाजा 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। सेम इसके साथ भी ऐसे ही, लेकिन इसमें कितने, एक बॉन्ड बना रहा है तो साथ क्या लगाएंगे? 3 हाइड्रोजन। मींस इस केमिस्ट्री में जहां पे भी कार्बन आपको नजर आए उसके साथ हमेशा कितने बॉन्ड नजर आपको? 4, क्योंकि कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ये आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। चलें जी, एक अच्छा, इसको ये जो ओपन चेन होते हैं ना, ये ऐसे सीधी भी होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। इसके अलावा बच्चों ये देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 CH3 बच्चों गौर से देखो, मैं अगर इसको फर्स्ट कार्बन बोलूं और इसको मैं अगर लास्ट कार्बन बोलूं तो फिर भी ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन बोलूं तो ये मेरे पास क्या बनती है? लास्ट कार्बन। फिर भी ये दोनों आपस में डायरेक्टली लिंक नहीं है, लिहाजा ये वाले भी जो आपके पास हाइड्रोकार्बन हैं
ये भी क्या कहलाते हैं, ओपन चेन, क्योंकि इनमें भी फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं। अब बारी आती है इसके नाम की। बच्चों ये देखो, इसमें भी कितने कार्बन हैं, 4 है, तो ये भी ब्यूटेन, लेकिन ये सीधी चेन में नहीं है, लिहाजा इसको एन ब्यूटेन नहीं कहते हम इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अब कहो कि सर ये पता नहीं आइसो कहाँ से आ गया है। तो बच्चों आइसो की सिर्फ इतनी सी बात है, याद रखना, जब कभी कोई सेंट्रल कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ लिंक हो रहा हो, ये देखो 1, ये 2, ये 3, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसो। आइसो क्यों बोला, क्योंकि इस कंपाउंड में सेंट्रल कार्बन डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ लिंक हो रहा है, 3, लिहाजा इसे हम क्या बोलेंगे, आइसो। तो इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। ओके जी, मीन ये वाली एग्जांपल देने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो ओपन चेन आपके पास हाइड्रोकार्बन है, ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं या फिर ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं, फिर भी दोनों केसेस में हम इनको क्या बोलते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा बच्चों, मैं इसी ओपन चेन को जरा मजीद आपकी बुक में एक्सप्लेन करता है। कहता है ये जो ओपन चेन होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। तो आप इसी के नीचे, ओपन चेन के नीचे आप इसकी टाइप्स की हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ ओपन चेन। टाइप्स ऑफ ओपन चेन। बच्चों आप लिखोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आप लोगों ने पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है। नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों ये भी बड़े आसान, इजी है ये। सबसे पहले आसान सी आपके साथ एक डेफिनेशन शेयर करता हूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लीजिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हों, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोबारा सुनो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सिंगल बॉन्ड की मदद से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, याद करो, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। याद रखना, वो जो अल्केन थे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल। तो ये डेफिनेशन लिख लो कि द हाइड्रोकार्बन्स या द कंपाउंड इन विच the compounds in which carbon 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 contain single bond is called
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं एग्जांपल देता हूं आपके साथ बेटे। ये देखो, ये एग्जांपल में आप लिख दोगे सर अल्केन। मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं बच्चों। ये है एग्जांपल अल्केन में इथेन, CH3CH3। देखो, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है? सिंगल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन जो है वो सारे के सारे क्या बना रहा होता है? सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल में आप सिंपल भी लिख सकते हो कि अल्केन्स, जितने भी अल्केन्स हैं, वो चाहे मीथेन हो, इथेन हो, ब्यूटेन हो, कोई भी आप अल्केन का नाम ले लो, वो सारे के सारे क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो नेक्स्ट है, एक थे सैचुरेटेड और एक होते हैं बच्चों अनसैचुरेटेड। सेकंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों हम कहते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन या कार्बन एट लीस्ट एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखता हो। आप लोग सैचुरेटेड में ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हो कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। कार्बन कार्बन की भी बात बेशक ना करो, लाइक मीथेन है। देखो जरा, ये CH4, ये भी आपके पास क्या है? अल्केन। लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान नहीं है, बल्कि कार्बन ही सिर्फ किसके साथ अटैच हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो सैचुरेटेड की आप ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हो कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन जो है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, या जिसमें कार्बन के पास सारे के सारे बॉन्ड कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड। द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम कंटेन ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या बोल रहे हैं बच्चों? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन के पास एट लीस्ट एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या लिखोगे बच्चों डेफिनेशन इसकी? द हाइड्रोकार्बन्स या the compounds in which carbon atom have at least one double or triple bond is called unsaturated हाइड्रोकार्बन। बच्चों एग्जाम्पल में मैंने डबल बोला है और ट्रिपल। आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो तो उसे अल्कीन बोलते हैं, और अगर कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं? अल्काइन। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो अल्कीन, और अल्कीन में आप लिख सकते हो इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अल्काइन, अल्काइन में आप लिख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये देखो, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन आपको कहीं नजर आए या बच्चों ऐसे नजर आए? इन दोनों केसेस वाले हाइड्रोकार्बन को हम क्या नाम देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहली टाइप बच्चों हमारी कंप्लीट हुई। ओपन चेन हमने पढ़ा। फिर हमने कहा ओपन चेन की दो टाइप्स हैं, एक सैचुरेटेड और एक बच्चों क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं।
जैसा कि नाम से जाहिर है कि क्लोज चेन है, मीन जैसे ओपन चेन में हम लोग कहते थे कि भाई ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ओपन चेन में आप कहते हो कि पहली कार्बन आखिरी कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होती, लेकिन इसमें आप कहते हो कि नहीं जी, इसमें पहली कार्बन जो होती है वो लास्ट कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक होती है। तो वो हाइड्रोकार्बन्स या वो कंपाउंड्स बच्चों जिसमें पहली कार्बन आखिरी कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या होगी, लिंक, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलेंगे, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ये देखो मैं कोशिश करता हूं, यहाँ ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन, ये मेरे पास सेकंड कार्बन और ये मेरे पास लास्ट कार्बन। गौर से देखो, नजर आ रहा है, ये देखें, ये मेरे पास, इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। इसमें 3 कार्बन मैंने लगाए हुए हैं, लिहाजा ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। इसके अलावा एक और, ये देखो, ये बना बड़ी मुश्किल से सकूंगा, ये एक आप ऐसे समझो 3D स्ट्रक्चर है। ये देखें, एक ये पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन, और ये देखो मैंने ये कॉर्नर पे यहाँ चौथी कार्बन है, और ये दोनों आपस में इस तरीके से क्या है, लिंक। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को जिसमें फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ क्या होती है, डायरेक्टली लिंक, बच्चों ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो डेफिनेशन पहले लिखो कि क्लोज चेन की the compounds in which first carbon is directly linked with the last carbon is called क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मेरी बात आपको और अच्छी लगेगी। एग्जांपल है जी, ये देखें CH2 और ये पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन, और ये देखो तीसरी और पहली आपस में डायरेक्टली क्या है, लिंक, और एक साइकिल बन रहा है। जब कहीं ऐसे साइकिल बन रहा हो, समझ जाया करो, ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, क्लोज चेन। और बच्चों ये देखो, इसमें कितने कार्बन है, 3, इसको बोलते हैं प्रोपेन, और साथ में साइकिल भी है, लिहाजा इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। एक और एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ, ये देखो बच्चों, ये CH2, ये पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन, ये चौथी कार्बन, और ये पहली कार्बन आखिरी कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक है, लिहाजा ऐसे हाइड्रोकार्बन भी क्या कहलाते हैं, क्लोज चेन। इसमें कार्बन देखो कितने हैं, 4, तो ब्यूटेन, साथ में साइकिल भी है, तो क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। ओके जी, एक लास्ट एग्जांपल आपके साथ, एक और बात भी शेयर हो जाएगी साथ। बच्चों ये देखो, ये आपने 9th में शायद इसका फार्मूला ऐसे पढ़ा हो, या इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। बच्चों ये जो कॉर्नर होता है ना, यहाँ कॉर्नर पे कार्बन मौजूद होता है, 6 कार्बन है, C6 ये, और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगा होता है, C6H6। याद आया कुछ, C6H6,
इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। और बच्चों गौर से देखो, यहाँ पे कार्बन एक कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3। लिहाजा यहाँ एक क्या मौजूद होता है? डबल बॉन्ड। डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। और यहाँ अब देखो हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। अब इसके दो नाम हैं। एक तो अब हम इसको 6 कार्बन हो तो उसे क्या बोलते थे? हेक्सेन। लेकिन वो तब बोलते थे जब सारे बॉन्ड सिंगल होते थे। यहाँ तो क्या आ गया है? डबल बॉन्ड। लिहाजा इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन हो जाएगा। और साथ में बच्चों साइकिल भी बन रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। या इसका नाम बड़ा मशहूर है, बेंजीन। तो बच्चों ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमारी थी जी छोटी सी स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप इसको राइट डाउन करो और एंजॉय करो। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।